हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऊषा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे गर्मी की छुट्टी पर निबंध। गर्मी की छुट्टी हर साल आने वाला एक ऐसा सुखद समय है जिसका इंतजार देश के हर स्कूल और कॉलेज के छात्रों को बड़ी ही उत्सुकता के साथ रहता है। यह समय कड़कड़ाती धूप, चिलचिलाती गर्मी और भारी उमस के बीच एक ठंडी और राहत भरी फुहार की तरह आता है। पूरे साल के कठिन परिश्रम, रोज सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाने की भागदौड़, लगातार चलने वाली कक्षाओं, भारी भरकम बस्तों के बोझ और अंत में परीक्षाओं के भारी मानसिक तनाव के बाद यह छुट्टियां बच्चों के लिए किसी बड़े उत्सव या वरदान से कम नहीं होती है। मई और जून के महीनों में जब सूरज अपने चरम पर होता है और तापमान आसमान छूने लगता है, तब दोपहर के समय घर से बाहर निकलना भी दूभर हो जाता है। ऐसे गर्म और शुष्क मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षण संस्थान लगभग 1 से 1.5 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। यह छुट्टियां केवल मौज मस्ती का साधन नहीं है, बल्कि छात्र जीवन में इनका एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण स्थान है। लगातार कई महीनों तक पढ़ाई के कड़े अनुशासन में रहने के कारण बच्चों का दिमाग थक जाता है, उनकी रचनात्मक ऊर्जा थोड़ी कम होने लगती है। ऐसे में गर्मी की छुट्टियां उनके मस्तिष्क को पूरी तरह से आराम देने और नई ऊर्जा से भरने का काम करती है। इस अवधि के दौरान समय सारणी का कोई कठोर बंधन नहीं होता है, जिससे बच्चों को अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी मिलती है। सुबह देर तक सोने का आनंद, रात में देर तक जागकर कहानियां पढ़ने का सुख और बिना किसी परीक्षा के डर से अपने दिन को बिताना बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा यह छुट्टियां बच्चों को आत्म अवलोकन करने और अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानने का भी मौका देती है। वे अपनी नियमित स्कूल के दिनों में जिन चीज़ों के लिए समय नहीं निकाल पाते, उन सभी गतिविधियों को वे इस खाली समय में पूरी स्वतंत्रता के साथ कर सकते हैं, जो उनके समग्र व्यक्तित्व विकास में एक मील का पत्थर साबित होती है। गर्मियों की छुट्टियों की तैयारी और इसकी योजना बनाने का सिलसिला स्कूल बंद होने के कई हफ्तों पहले से ही शुरू हो जाता है। घरों में बच्चों और माता पिता के बीच इस बात को लेकर रोज लंबी चर्चाएं होती है कि इस बार छुट्टियां कहाँ और कैसे बिताई जाएगी। अधिकांश परिवारों में बच्चे अपने नाना नानी या दादा दादी के घर जाने की जिद करते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें असीमित लाड, प्यार और स्वतंत्रता मिलती है। वहीं कुछ परिवार देश के प्रसिद्ध और ठंडे पहाड़ी इलाकों जैसे शिमला, मनाली, नैनीताल, ऊटी या दार्जिलिंग जाने की योजना बनाते हैं, ताकि शहर की चिलचिलाती गर्मी से राहत पा सके। माता पिता भी अपने बच्चों की इस खुशी में शामिल होने के लिए महीनों पहले से ही ट्रेनों या हवाई जहाज़ों के टिकट या होटलों की बुकिंग शुरू कर देते हैं। इस योजना बनाने की प्रक्रिया में ही एक अलग तरह का रोमांच और खुशी छिपी होती है, जो बच्चों को अपनी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी और अधिक जोश के साथ करने के लिए प्रेरित करती है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव कि हर साल इन छुट्टियों के दौरान बहुत ही अद्भुत, रोमांचक और यादगार रहता है। जैसे ही स्कूल के आखिरी दिन की घंटी बजती है, ऐसा लगता है जैसे हमारे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मैं अपनी छुट्टियों की
शुरुआत हमेशा अपनी पसंदीदा कॉमिक्स और कहानियों की किताबों को पूरा पढ़ने से करता हूँ, जो पढ़ाई के चक्कर में पूरे साल अधूरी रह गई थी। इसके बाद हमारा पूरा परिवार कुछ हफ्तों के लिए हमारे पैतृक गांव की यात्रा पर निकल जाता है। शहर के कंक्रीट के जंगलों, गाड़ियों के शोर शराबे और प्रदूषण से दूर गांव का माहौल बेहद शांत, शुद्ध और मनमोहक होता है। गांव पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंके और चारों तरफ फैली हरियाली हमारा स्वागत करती है, जिससे सफ़र की सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है। गांव में बिताया गया समय मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत पलों में से एक होता है, जहां मुझे प्रकृति के सबसे करीब रहने का अवसर मिलता है। गर्मियों का मौसम आते ही गांव के बाग बगीचे रसीले और मीठे आमों से लद जाते हैं। अपने चचेरे भाई बहनों और गांव के दोस्तों के साथ मिलकर पेड़ों पर चढ़ना, कच्चे आमों पर पत्थर मारना और फिर उन्हें तोड़कर नमक मिर्च लगाकर खाना एक ऐसा अनोखा आनंद है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां नहीं किया जा सकता। दोपहर के समय जब बाहर बहुत तेज धूप होती है, तब हम सब घर के ठंडे कमरों या बरामदों में बैठकर लूडो, शतरंज और कैरम जैसे इंडोर गेम्स खेलते हैं। वहीं शाम होते ही जब धूप थोड़ी कम होती है और मौसम सुहावना होने लगता है, हम सब पास के बड़े मैदान में इकट्ठा होकर क्रिकेट, फुटबॉल या पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। गांव के खुले आसमान के नीचे बिना किसी चिंता के दौड़ना भागना एक अद्भुत एहसास होता है। आज के आधुनिक और डिजिटल युग में गर्मी की छुट्टियों का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि अब यह समय केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसे रचनात्मक रूप से कुछ नया सीखने के काल के रूप में देखा जाता है। आज के समय में बच्चे अपनी इन लंबी छुट्टियों का सही और रचनात्मक उपयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार की हॉबी क्लासेस ज्वाइन करते हैं। बहुत से बच्चे चित्रकारी, शिल्पकला और मिट्टी के बर्तन बनाने जैसी गतिविधियों में भाग लेते हैं, जिससे उनकी कल्पनाशीलता और रचनात्मकता को नए पंख मिलते हैं। वहीं कुछ बच्चे संगीत, गिटार, कीबोर्ड या विभिन्न शास्त्रीय और आधुनिक नृत्यों को सीखने में अपनी रुचि दिखाते हैं। संगीत जहां मन को असीम शांति प्रदान करता है, वहीं नृत्य से शरीर का बेहतरीन व्यायाम हो जाता है। इन सब गतिविधियों के अलावा गर्मियों के मौसम में तैराकी सीखना बच्चों के बीच सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा शौक माना जाता है। छुट्टियों के इस असीम आनंद और मौज मस्ती के बीच स्कूल से मिलने वाले गृह कार्य और पढ़ाई के बीच एक सही संतुलन बनाए रखना भी बेहद जरूरी होता है। स्कूल द्वारा छुट्टियों का काम इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे खेल कूद के चक्कर में अपनी पुरानी पढ़ाई और बुनियादी अवधारणाओं को पूरी तरह भूल न जाए। मैं हमेशा अपने गृह कार्य को एक बोझ की तरह देखने के बजाय उसे एक मज़ेदार खेल की तरह लेता हूँ। इसके लिए मैंने एक नियम बनाया है कि मैं हर दिन सुबह जल्दी उठकर, जब मौसम थोड़ा ठंडा और शांत होता है, कम से कम 2 घंटे पढ़ाई और अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए जरूर देता हूँ। सुबह के समय एकाग्रता बहुत अच्छी होती है, जिससे कठिन विषय भी आसानी से समझ में आ जाते हैं। इन छुट्टियों के दौरान ग्रामीण या पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा करने से बच्चों का प्रकृति के साथ एक बहुत ही सुंदर और सीधा जुड़ाव स्थापित होता है। बड़े शहरों में रहने वाले बच्चे अक्सर कंक्रीट की ऊंची इमारतों, ट्रैफिक के शोर और प्रदूषण के आदी हो जाते हैं, जिससे वे प्रकृति
की वास्तविक सुंदरता का अनुभव नहीं कर पाते। छुट्टियों में जब वे किसी शांत पहाड़ी इलाकों या नदी के किनारे जाते हैं तो सुबह सुबह पक्षियों की मधुर चहचहाट सुनना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पीछे से निकलते हुए सूरज को देखना और साफ पानी के झरनों को बहते हुए देखना उनके मन को एक असीम शांति और शुद्धता से भर देता है। यह अनुभव बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाता है। उन्हें यह सिखाता है कि हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए प्रकृति और पेड़ पौधों का संरक्षण करना कितना अनिवार्य है। अगर हम समग्र रूप से देखें तो गर्मी की छुट्टियों के हमारे जीवन में अनगिनत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ है। सबसे पहला लाभ यह है कि यह बच्चों को पढ़ाई के लगातार दबाव और मानसिक तनाव से पूरी तरह मुक्त कर देता है। दूसरा, रिश्तेदारों, दोस्तों और कजिन्स से मिलने जुलने से बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। वे मिल बांट कर रहना और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना सीखते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि जब यह लंबी छुट्टियां समाप्त होती है तो बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा, नया जोश और एक नया उत्साह देखने को मिलता है। वे बिल्कुल नए और साफ मन के साथ अपनी नई कक्षाओं और किताबों को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार होकर दोबारा स्कूल की ओर कदम बढ़ाते हैं, जिससे उनकी सीखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अंत में निष्कर्ष के तौर पर यह पूरी तरह कहा जा सकता है कि गर्मी की छुट्टी हमारे छात्र जीवन का एक बेहद अनमोल, सुनहरा और खूबसूरत हिस्सा है। यह समय हमें बहुत ही गहराई से यह बात सिखाता है कि जीवन में केवल निरंतर काम करना या पढ़ाई करना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए समय समय पर आराम, मनोरंजन और अपनों का साथ भी उतना ही जरूरी है। हमें इन बहुमूल्य छुट्टियों को केवल देर तक सोने, टीवी देखने या मोबाइल और वीडियो गेम्स पर अपना समय बर्बाद करके नष्ट नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत हमें इस समय का उपयोग बहुत ही समझदारी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए, ताकि हम कुछ नया सीख सकें, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें, अपनी रचनात्मकता को बढ़ा सकें और अपने परिवार के साथ ऐसी खूबसूरत और अमर यादें संजो सके जो जीवन भर हमारे चेहरों पर मुस्कान लाती रहे। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।